साहब, ये आंदोलन खत्म करने के बाद एसकेएम के लीडर उत्तर प्रदेश में क्या गतिविधियां कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें प्लीज। देखिए, जैसे अमित शाह के इशारे पे आंदोलन को मात्र 2 दिन में समेटा गया जी। इसी तरह से इस एसकेएम के बैनर का जो राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले हैं, जो 5 चुनाव की हम बार बार कहते थे इनको चुनाव लड़वाने का बहुत तगाजा है, उसके रुझान उत्तर प्रदेश में आने शुरू हुए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जहां 1500-1600 करोड़ खाली गन्ने का ब्याज बकाया था जी। तो वहाँ पे एक अभूतपूर्व फैसला आता है और जब वीएम सिंह वहाँ पैरवी के लिए जाते हैं, उनकी गाड़ी पे दुर्घटना भी होती है जो अपने आप में एक संदेह की स्थिति पैदा करती है। तो आज उन्हीं गन्ना मिल मालिकों से जिन पे कोर्ट के ऑर्डर कंप्लायंस ना करने की वजह से एफआईआर दर्ज कराई थी वीएम सिंह ने, आज किसान उन मिल के सामने बैठे हैं, उन मशीनों के ऊपर बैठे हैं और उनकी एक ही लड़ाई है कि हमारा ब्याज पहले दीजिए। हमने पैसा किसान ने कहीं से उठाया होता है जी। और नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर से उठाया होता है, सहकारिता से या किसी साहूकार से, उसको उसका ब्याज भी देना होता है और यही मेन कारण है कि आत्महत्याओं का कारण बनता है। लेकिन जैसे ये गाजीपुर पुल से फारिग होते हैं, वहाँ पे टिकैत के संगठन जो पदाधिकारी होते हैं उन्होंने वहाँ जाके किसी ने 25 लाख का थैला उठाया। पहले तो एक था वहाँ पे किसानों के नाम पे सौदागर, अब वहाँ गुरनाम चटूनी के संगठनों ने भी थैले उठाए और सीधा सा किसानों को ये मैसेज दिया जा रहा है वहाँ पे कि एसकेएम की कॉल है, एसकेएम की कॉल है कि आप अपना धरना खत्म कीजिए, अपनी मांगों से पीछे हट जाइए। अगर एसकेएम के लिए ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण होता तो उसको वो अपनी मुख्य मांगों में शामिल करता जी। गन्ना किसानों की, बिल्कुल गन्ना किसानों का एक, क्योंकि गन्ना की बेल्ट तो पंजाब में भी हरियाणा में भी है। यदि गन्ना किसान के लिए सीरियस होते तो ये उसके लिए उसको मुद्दा जोड़ते, बातचीत में रखते, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने वहाँ पे वो थैलियाँ उठानी शुरू कर दी हैं। और दूसरा चमत्कार वहाँ देखिए कि वहाँ पे तोमर खाप 84 के जो खाप चौधरी हैं, बहनोई हैं जो टिकैत के, अच्छा, सत्यपाल मलिक उनकी लड़की, उनका एक लाइजनिंग का काम करती है और योगी की ताजपोशी की जाती है। जो हमने बार बार कहा था कि ये यूपी वाला भैया वेस्टर्न यूपी में भाजपा को स्थापित करके जाएगा, तो उसी तरफ से उनका ये एक कदम है। तो ये देखिए, इसी तरह से आपने देखा होगा दादरी में बगैर नोटिस के उनकी जमीनों पे कब्जे ले लिए गए, यानी कि रिवर्स आ रहा है। और आज सभी डीसी को ये निर्देश दे दिया गया पंजाब में, लैंड होल्डिंग यानी कि जो बड़े जमींदार हैं उनका ब्यौरा पंजाब के जमींदारों को दीजिए। जो बार बार हम कह रहे थे कि WTO के समझौते के तहत ये रही सही जो MSP ये भी लपेटे में आएगी। और दूसरा, जब पंजाब के जो बड़े जमींदार थे इनकी नज़र थी कि किस हैसियत से वो 1 साल रुके हैं, तो आज DCO से उनका ब्यौरा लिया जा रहा है कि लैंड होल्डिंग की एक लिमिट से ज़्यादा ज़मीन किसके पास है। तो वो एक मैकेनिज्म है जो रिवर्स की तरह काम करेगा। उस रिवर्स मैकेनिज्म में जो चुनावी तगाजे में जो गृह मंत्री की कोठी पे बैठ के सारा निपटा था खेल, आज एसकेएम का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि एसकेएम आज भी जिंदा होने का सबूत करता है इतना बड़ा आंदोलन के साथ धोखा करके, तो ये बताइए जो गोहाना का वो किसान था 58 साल का, वो जो आत्महत्या पुल से कूद के आत्महत्या करी, बिल्कुल गुरनाम के संगठन से था। उन्होंने कहा मेरे नेताओं ने स्वामीनाथन आयोग यानी कि मेरी फसल का लाभकारी मूल्य के लिए हमें आंदोलन में जोड़ा था, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ये कमेटी बना के हमारे साथ धोखा हुआ है। और उसने पुल से छलांग लगा दी और इनके पदाधिकारियों के मोबाइल नंबर है उसके उस पे। तो ये देखिए उसमें जो है ये अपने संगठन के नहीं, उसमें डॉक्टर साहब मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, थोड़ा रुकूंगा कि उसमें जिन पदाधिकारियों के वो है उनकी एक वीडियो भी आई थी कि वो वहाँ पे जो आंदोलनकारी किसान थे जो वीडियो डालकर वो करे थे, वो उनको धमकाते हुए भी नजर आ रहे थे। क्या उनका भी था ना, सत्यवान नरवाल कुछ ऐसा नाम था। जब वहाँ पे भूख हड़ताल की गुरनाम संगठन के वो बैठे थे बेड़िया डाल के, उसमें 2 स्थानीय वहाँ पे किसान थे, तो वो इसीलिए गए थे कि ये जो हमारा जो ग्रुप वहाँ पे गया जी, प्रदीप धनखड़ की भूख हड़ताल आप पीछे देख रहे हैं, ये आपने बैनर लगा रखा है 378+1, यानी कि अभी लगातार यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, यानी कि सुलगती हुई आग है। और यह आंदोलन की मुद्दा ना मरे और एसकेएम ने क्या धोखा किया ये दूर तक ये आवाज़ जा रही है। और जो MSP चाहते हैं कानून के रूप में, उन लोगों को यहाँ दोबारा से असेंबल करने के लिए प्रयोजन है। तो यूपी वाले उन किसानों की मैं धैर्य की परीक्षा देता हूँ
कि वहाँ मालिकों ने भले कुछ मांस के टुकड़े फेंक दिए, जो किसान के मौतों के सौदागर बनते हैं। यहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करते हैं, लेकिन जिन मालिकों पे FIR है, जिन केन कमिश्नर्स पे वहाँ पे कार्रवाई है कोर्ट की, ये दिखाना चाहते हैं कि किसान पीछे हट गया तो कोर्ट को कुछ रिलैक्स मिल जाए सरकार को, और वो चुनाव आराम से जीत जाए। 2.5 करोड़ वहाँ पे कैन वो हैं प्रोड्यूसर, 2.5 करोड़ कैन प्रोड्यूसर। अगर उनको आप गहराई से देखोगे तो बहुत बड़ा वोट बैंक बनता है किसी की सरकारें बनाने और बिगाड़ने में। तो ये एक खेल है कि वो जो अभी चुनावी जो योगी का आ रहा है उस पे उन किसानों को, आंदोलन किसानों को नेतृत्व की फेक कॉल करके समेटा जाए। तो 1-2 दिन के अंदर VM सिंह हमारे साथ यहाँ बैठेंगे, इस पे हम उनसे और भी मंत्रणा करेंगे। यानी कि जिसने 27-28 साल बगैर किसी से चंदे का 1 पैसे लिए, जिसने विरासत में किसान को लड़ा, वो कभी ये नहीं कहता कि मैं मोदी योगी बदल दूंगा। वो कहता मैं योगी से ही किसान का हक लूंगा, मोदी से किसान का हक लेके दिखाऊंगा, क्योंकि वो राजनीति करना नहीं जानता, किसान फोकस में है। तो यूपी वालों, जो ये SKM के नेता हैं, अब इनकी हिसाब किताब लेने का समय आपका है, और आप बिल्कुल अपनी मांगों पे डटे रहिए। और ये जो गन्ना किसान बेल्ट होती है, जहाँ भी मिल मालिक कुछ पैसे फेंक देता है, कुछ टुकड़े फेंक देता है, और ये प्रयास अब और बड़े रूप में दिखाए जा रहे हैं, SKM के नाम का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन किसानों तक पहुँचाएँ, ताकि किसान का हाई कोर्ट में वो कंटेम में है, FIR उन पे होने लगी है, अब उनकी कुड़कियाँ होनी शुरू होंगी। तो इसमें VM सिंह का भी साथ दें, और जो बार बार हम कहते थे कि भाव की लड़ाई थी, जिसको ये कमेटी के नाम पे बेच के चले गए, इसका हिसाब किताब भी होगा। जय किसान। जय किसान।